एक बार एक राजा के दिमाग में ये विचार आया कि अगर उसे 3 बातों का जवाब मिल जाए तो वो जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। और ये 3 बातें थी कि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए सबसे उचित समय, सबसे राइट टाइम क्या होता है। दूसरी बात थी उसे कौन से लोगों की बातें सुननी चाहिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग कौन से हैं। और तीसरी बात थी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है, उसे कौन सा कार्य सबसे पहले करना चाहिए। अब इन तीनों बातों के जवाब जानने के लिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को, दूतों को राज्य में भेज दिया, जिन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के जवाब देगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब ये घोषणा सुनकर बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, लेकिन सब ने जवाब बिल्कुल अलग अलग दिए। पहला प्रश्न था कि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए उचित समय क्या होता है। उसके आंसर में कुछ लोग बोले कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब राजा को हर काम को करने का टाइम फिक्स कर देना चाहिए और उसी के अनुसार अपने सारे काम करने चाहिए। लेकिन दूसरे लोगों ने सलाह दी कि ये तो इम्पॉसिबल है, आप एडवांस में ही पहले से ही हर कार्य को करने के लिए राइट टाइम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। उन्होंने कहा राजा को देखना चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है, उसे बेकार के कामों से परहेज करना चाहिए और उसे उसी समय डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर और लोगों ने कुछ अलग ही सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि अरे भाई, एक व्यक्ति अकेला बिना दूसरों की मदद के कैसे डिसाइड कर सकता है, इसीलिए राजा को ज़रूरत है बुद्धिमान लोगों की काउंसिल की। काउंसिल का मतलब होता है चुने हुए लोगों का समूह जो राज्य को चलाने में राजा की मदद करे। लेकिन फिर दूसरे लोग बोले कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें निर्णय तुरंत लेना पड़ता है, ऐसे में काउंसिल के निर्णय का इंतजार करने का समय बिल्कुल भी नहीं बचता। इसीलिए किसी भी कार्य को करने के लिए राइट टाइम जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें भविष्य के बारे में जानकारी हो, और भविष्य के बारे में तो केवल जादूगर ही बता सकते हैं। इसीलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए। दूसरे प्रश्न कि राजा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं, उसके जवाब में लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं उसके काउंसलर्स, यानी कि काउंसिल के सदस्य। कुछ ने कहा कि राजा के लिए ज़रूरी है पुजारी, कुछ ने कहा डॉक्टर्स और कुछ ने कहा सोल्जर्स, यानी कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं सिपाही। इसके बाद आती है तीसरे प्रश्न के जवाब की बारी। तीसरे प्रश्न के जवाब में लोगों ने कहा कि साइंस, कुछ ने कहा फाइटिंग और कुछ ने कहा पूजा पाठ, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अब राजा जो है इन तीनों प्रश्नों के अलग अलग जवाब सुनकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ, इसीलिए उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। उसने निर्णय लिया कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है और सीधी सादी जिंदगी बिताता है। अब ये हर्मिट अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, तो राजा ने डिसाइड किया कि वो उस हर्मिट के पास जाएगा और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जान लेगा। वो हर्मिट, वो सन्यासी एक जंगल में रहता था और वो केवल साधारण लोगों से ही मिलता था। इसीलिए राजा ने अपने घोड़े और बॉडीगार्ड को सन्यासी की झोपड़ी आने से पहले ही छोड़ दिया। उसने बिल्कुल साधारण से कपड़े डाले और अकेला ही उस सन्यासी की झोपड़ी की तरफ चल दिया। जैसे ही राजा वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि सन्यासी अपनी झोपड़ी के सामने जमीन को खोद रहा था। अब सन्यासी ने राजा का स्वागत किया और अपना काम करता रहा। अब क्योंकि सन्यासी बूढ़ा था, कमज़ोर था, तो इसीलिए खुदाई के काम को करते हुए वो बड़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। राजा उस सन्यासी के पास गया और बोला, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। मैं कैसे जान सकता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए उचित समय क्या होता है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं और मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं। सन्यासी ने राजा की बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं बोला, वो अपना खुदाई का काम करता रहा। राजा बोला, हे सन्यासी, आप थके
हुए लगते हैं। ये कस्सी मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जगह काम करता हूँ। सन्यासी ने उसका धन्यवाद किया और राजा को कस्सी दे दी और वो खुद जमीन पर बैठ गया। अब राजा ने खुदाई का काम शुरू कर दिया और जब उसने 2 क्यारियां तैयार कर दी तो वो रुका और उसने अपने प्रश्नों को फिर से दोहराया, लेकिन सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। सन्यासी बोला कि अब आप आराम कर लीजिए और मुझे काम करने दीजिए, लेकिन राजा ने उसे कस्सी नहीं दी और खुदाई का काम जारी रखा। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा बीता और इस तरीके से शाम हो गई और अंत में राजा ने कस्सी को जमीन पर रखा और बोला, हे बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। अगर आप कोई आंसर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊंगा। तभी सन्यासी बोला कि देखो, यहाँ पर कोई भागता हुआ आ रहा है। राजा मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था, जहाँ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। जैसे ही वो दाढ़ी वाला आदमी राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। राजा और सन्यासी ने उसके खून को साफ किया, उसके घाव पर पट्टी बांधी, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। तो राजा ने अपने रुमाल से उसके घाव को साफ किया और जब तक पट्टियां करता रहा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। उसके बाद राजा ने उसे पीने के लिए पानी दिया और फिर सन्यासी की मदद से उसको झोपड़ी के अंदर लेटा दिया। तब तक सूर्यास्त हो चुका था, इसीलिए अब राजा, क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से वो भी थक गया था, तो वो भी जमीन पर लेट गया और सो गया। सुबह होने पर जब राजा की आंखें खुली तो वो दाढ़ी वाला आदमी राजा के पास आया और बोला, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा बोला, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ कर दूँ। तो वो आदमी बोला, महाराज मैं आपका दुश्मन हूँ, आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन ली थी, इसीलिए मैंने निर्णय लिया था कि मैं आपको मार दूंगा। मैंने देख लिया था कि आप उस सन्यासी से मिलने के लिए अकेले जा रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा था कि जब आप उस सन्यासी से मिलकर वापस आएंगे तो मैं आपको मार दूंगा। लेकिन शाम हो गई और आप वापस नहीं आए, तो जिस जगह पर मैं छिपा हुआ था मैं उससे बाहर निकल गया, लेकिन आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। मैं आपको मारने के इरादे से आया था, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली, इसीलिए अगर अब मैं जिंदा रहा तो मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा और मेरे बेटे भी आपके नौकर बनकर रहेंगे। अब अपने दुश्मन की ये बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि अब ये दुश्मन उनके मित्र में बदल गया था। अब राजा ने डिसाइड किया कि वो अपने नौकर को उसके पास भेजेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर देंगे और राजा का डॉक्टर उसकी सेवा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। अब राजा ने सोचा कि जाने से पहले एक बार सन्यासी से फिर से रिक्वेस्ट कर ली जाए। तो वो सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्धिमान आदमी, मैं आखिरी बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। सन्यासी बोला, तुम्हें तो अपने प्रश्नों का उत्तर पहले ही मिल चुका है। राजा बोला, ये कैसे हुआ, मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे मिल चुका है। सन्यासी ने जवाब दिया, अगर तुम्हें कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं आती और तुम मेरे लिए डिगिंग का काम नहीं करते तो तुम चले गए होते, और अगर तुम चले गए होते तो वो आदमी तुम पर अटैक कर देता और तुम्हारे मन में ये इच्छा आती कि काश मैं आश्रम में रुक गया होता। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम मेरे लिए क्यारियां खोद रहे थे और मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी था। मेरे साथ अच्छा काम करना, मेरी भलाई करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। उसके बाद जब वो आदमी भागता हुआ आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, उसके घावों पर पट्टी लगा रहे थे, क्योंकि अगर तुमने उसके जख्मों पर पट्टी नहीं लगाई होती तो वो मर गया होता। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी था और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। याद रखना, केवल एक ही समय होता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वो समय होता है वर्तमान, क्योंकि केवल वही समय होता है जब हमारे पास कोई भी कार्य करने की पावर होती है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जिसके साथ आप उस खास पल में होते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि भविष्य में क्या हो जाएगा, हम किसी से मिल पाएंगे या नहीं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है जिस पल में हम किसी व्यक्ति के साथ होते हैं, तो उस पल में
हमें उस व्यक्ति के साथ अच्छा काम करना, उसकी भलाई करना, उसकी मदद करना, क्योंकि केवल इसी उद्देश्य के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। तो इस तरीके से राजा को अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया।